बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पेपर 4 की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसमें हम पेपर 4 का लास्ट सेक्शन डी जो चैप्टर 9 और 10 पर मुश्तमिल है, हम चैप्टर 9 पार्शियल डिफरेंशिएशन वो आपको पढ़ा रहे थे। लास्ट टाइम एक लेक्चर रिकॉर्ड किया गया, आज सेकंड लेक्चर है और पहली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 9.2 है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं लिया तो आज का लेक्चर आपके लिए मुश्किल होगा। आप पहले लेक्चर 1 को समझ लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर 2 जो है वो अटैम्प्ट कीजिएगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तक हमने आपको जो है वो दो चीज़ें बताई। नंबर 1, कर्व की इक्वेशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में, मतलब इसमें एक्स वाई सेपरेटली तौर पे लिखा हुआ, जेड जो है वो आइसोलेट करके लिखा हुआ हो, तो ये कर्व की इक्वेशन कौन सी फॉर्म कहलाएगी बताएं? एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाएगी। यहाँ पर जो है कोई कर्व आपके पास है और एक लाइन एक प्लेन ड्रॉ किया जाए, एक ऐसी प्लेन जो जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही हो, तो बेटा इसको हम नाम देते हैं टेंजेंट प्लेन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं हम? टेंजेंट प्लेन का नाम देते हैं। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक लाइन जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो। इस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्मल टू सरफेस भी कहते हैं इसको, और नॉर्मल टू प्लेन भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस म्यू टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट प्लस न्यू टाइम्स जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 है। ये इसका फार्मूला है। और जो लाइन है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन लैम्डा, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन म्यू और बेटा जेड माइनस जेड नॉट अपॉन न्यू। ये आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। यहाँ जो लैम्डा है, यहाँ जो म्यू है और यहाँ जो न्यू है, इसको मालूम करने के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का सहारा लेना है। जो फंक्शन दिया जा रहा है उसे पार्शियली तौर पे डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट और पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स नॉट वाई नॉट। फिर इसे आप वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, पॉइंट रिप्लेस कर दें एक्स नॉट वाई नॉट। याद रहे एक्सप्लिसिट फॉर्म में न्यू जो है वो हमेशा -1 के बराबर होगा। तो ये रिव्यू है इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कराया, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9.2 का सवाल है। पेज नंबर इसका मिलेगा आपको 395। कैलकुलस की जो बुक है MN तालपुर साहब की, उसका पेज नंबर 395 पर ये एक्सरसाइज मिलेगी। तो यहाँ आपको गिवन है, दो बातें मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। इस सरफेस की इक्वेशन पर एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ये पॉइंट आपको गिवन है। तो बेटा यहाँ पर आपको गिवन डेट ये z की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। z की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन है। z आइसोलेट हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाएगी। थोड़ी देर के लिए हम इस z को, ये पूरा फंक्शन एक्स वाई में लिखा हुआ है, हम इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को z कह लें या फंक्शन ऑफ एक्स वाई का नाम दे दें, ठीक है। अब हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इसे इक्वेशन 1 कह लिया जाए। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स
तो ये डावा एफ अपॉन डावा एक्स हो जाएगा, डावा अपॉन डावा एक्स, बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब बताइए ये डावा अपॉन डावा एक्स तीनों के लिए अलग होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x। यहाँ डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, यून टू भी नहीं लगाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें x के लिहाज से, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेटा बाहर आ जाएगा, x को x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 पढ़ा जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, x के साथ डिफ्रेंशिएट करें, x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है उसको बाहर लेकर आ जाएं, y बाहर आ जाएगा। बेटा x को x के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए 1, यहाँ x नाम की कोई चीज़ नहीं है, 0। तो ये जो मिलेगा आपको, इसको हम f ऑफ x y का नाम दे दें, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। फिर बेटा पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाए इक्वेशन 2 को, डावा f अपॉन डावा y, डावा अपॉन डावा y, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब ये अलग अलग होगा, y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, तीनों टर्म के लिए अलग अलग काम करें। यहाँ y मौजूद नहीं है तो 0, यहाँ y मौजूद है लेकिन साथ में x भी है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y इज़ अ वेरिएबल, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कोफिशिएंट होगा, x बाहर आएगा, y को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, y स्क्वायर को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y, तो बेटा ये माइनस का x माइनस 2y, इसको हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ y, एक्स वाई का नाम दे दिया जाए। तो गिवन इक्वेशन जो एक्स वाई का फंक्शन है उसे एक मरतबा x के साथ डिफ्रेंशिएट कर लिया गया, एक मरतबा हमने उसको y के साथ डिफ्रेंशिएट किया। अब हम क्या करें, लेट कर लें, लेट लैम्डा म्यू न्यू बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। याद है आपको उसका फार्मूला, लैम्डा का फार्मूला, म्यू की वैल्यू न्यू की वैल्यू, लैम्डा एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये पहला पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट को एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट कहेंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स नॉट वाई नॉट, 1 और -1, 1 और -1। एफ ऑफ वाई भी क्या होगा, 1 और -1, ये -1 होगा हमेशा की तरह, सिर्फ एक्सप्लिसिट फॉर्म में। अब बेटा एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1, एक्स की जगह 1, वाई मीन्स -1, तो बेटा ये जो है वो 3 के इक्वल आ गया। यहाँ बात करेंगे -x मीन्स 1, y मीन्स -1, -1 प्लस 2, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और ये 1 आ गया। तो आपको लैम्डा म्यू न्यू हासिल हो गया। दो बातें हैं, नंबर 1 हम मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करें, ठीक है। हम क्या फार्मूला इसका, लैम्डा टाइम्स x माइनस एक्स नॉट म्यू टाइम्स y माइनस वाई नॉट न्यू टाइम्स z माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मेंशन किया जाएगा x नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये बेटा वो पॉइंट है जहाँ से प्लेन टच कर रही है ना। कोई कर्व आपके पास है, उस कर्व के ऊपर कर्व आपको गिवन है, ये जो प्लेन है इस प्लेन को नाम देंगे टेंजेंट प्लेन, इस पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ये लाइन जो है नॉर्मल लाइन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्स इस सवाल में एक्स नॉट वाई नॉट आपको गिवन है 1 -1 और -1, 1 -1 और -1, तो लैम्डा म्यू न्यू ये अभी हमने निकाले, ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको 3, 2 और -1, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, यू गेट द रिज़ल्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन,
नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है बच्चों। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का फार्मूला x माइनस एक्स नॉट अपॉन लैम्डा, y माइनस वाई नॉट अपॉन म्यू, z माइनस जेड नॉट अपॉन म्यू। तो आई होप यही डेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, यू गेट द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। एक और सवाल लिखा हुआ है, z इंपॉर्टेंट पार्ट है, z इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमें वही सवाल है 9.2 का सवाल है, एक ही डिमांड है, इक्वेशन मालूम करनी है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो आपको दे रखा है z एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, z आइसोलेट हुआ है, इस इक्वेशन को नाम दें हम एक्सप्लिसिट फॉर्म का नाम दे दें। ये कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसको आप लिख सकते हैं z, इसको टेकिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको हम ऊपर लेके जाएं, एक्स स्क्वायर इसको देखिए बेटा, एक्स निशाली टर्म को ऊपर लेके जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी किसके बराबर, माइनस के हाफ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हासिल हो गई। अब आप क्या करें इसमें, तो इसे पार्शियली तौर पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब बैड लक ये रही कि लाइट चली गई, तो आज हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।